सभी का स्वागत है डिविनिटी प्रेजेंट ध्यान योग के इस नए सत्र में, जिनका नाम है नवरंग नवरात्रि के मास्टर्स। आज हमारे साथ है डे 1 की शुरुआत, डे 5 की शुरुआत करेंगे सोम सर। सोम सर को आप सभी जानते ही होंगे। तो सोम सर सूक्ष्म रूप से अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ, उनके सानिध्य में 2015 से जुड़े हुए हैं। फिर जनवरी 2017 में उन्होंने शिव योग में शामिल हुए और गुरु के मार्गदर्शन में 3 साल की गहन शिव और शक्ति की साधना की है। और लास्ट 6 मंथ से PSSM से जुड़कर साधना और सेवा के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। So please welcome Som sir. Over to you, sir. Yeah, thank you for the introduction. सभी देवियों को मेरा कोटि कोटि नमन जुड़ने के लिए। ठीक है, अभी जस्ट मैं थोड़ा अलग से लेता हूँ दिस टाइम। जस्ट आनापानसति नहीं है आज, थोड़ा क्योंकि मैं सनातन धर्म गुरु वो शिक्षा लेके आया हूँ यहाँ से। थोड़ा आई थॉट आई विल डू समथिंग डिफरेंट आज। सो सब लोग तैयार है? Yes. Okay, fine. I'll just share my screen. So आज का माता है स्कंद माता, डे 5। सो जस्ट थोड़ा सबको पता है, जस्ट मैं यहाँ आज का जस्ट बताता हूँ थोड़ा बहुत। तो स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। स्कंद मीन्स कार्तिकेय ओनली। साउथ में उनको मुर्गन भी कहते हैं एक्चुअली। सो एक्चुअली क्या हुआ था, तारका एक कहानी है उसके पीछे। तारकासुर करके एक असुर था, बहुत बड़ा असुर। तो एक वरदान था उसको कि ओनली शिव और पार्वती का बेटा उसको मार सकता है, क्योंकि तभी तो सती का बॉडी छोड़ चुकी थी एंड शिव तो विलीन हो चुके थे वो साधना में। इसलिए उनको लगा कि अभी शिव और शक्ति कभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं ऐसा एक वर उन्होंने मांगा था, लाइक ब्रह्मा से उनको वर मिला था। सो अभी कार्तिकेय की जन्म होना ही था, इसलिए सब देवी देवता सब मिलके वो बहुत बहुत सालों से प्रयत्न करके देन फाइनली कार्तिकेय का जन्म हुआ। और इसलिए उनका नाम स्कंद माता का नाम हुआ को। एंड फाइनली कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। सो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन आज का। अभी आपको पता है देवी माँ ये सब अस्त्र शस्त्र है उनको, वो डीमंस को मारने के लिए। बेसिकली ये क्या है, हमारा डीएनए, एक्चुअली हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए था लॉन्ग टाइम बैक। देन वो थोड़ा डार्क फोर्सेस आके सब निकाल दिया। सो अभी वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये हमारा सनातन धर्म इतना साइंटिफिक है। ये दुर्गा माँ को सब लोग देवी देवताओं ने आके अपना अस्त्र शस्त्र देके उनको शक्तिशाली बनाया, ताकि वो असुरों को मारे, सब असुरों को मारे। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डीएनए ऑल्सो। हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए बनने के बाद हम वो स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि देव स्थिति में। एंड हमारा अंदर का असुर, एक्चुअली असुर बाहर नहीं है, ये सब कहानी है, लीला हो चुका होगा। बट मेन थिंग अब हमको समझना है कि ये सब असुर हमारे अंदर है। असुर अंदर है, वो बाद में हम देखेंगे। ये जस्ट आपको जस्ट पिक्चर आप सब देख सकते हैं। नौ दुर्गाओं का अलग अलग रूप देख सकते हैं, इसलिए मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ। पहला दिन का शैलपुत्री है, देन ब्रह्मचारिणी, देन चंद्रघंटा, देन कुष्मांडा, देन स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि है, महागौरी एंड सिद्धिदात्री। सो ये अलग अलग उनका रूप है, इसलिए मैंने वो आपको चित्र दिखाया। ठीक है। और
अब देखेंगे असुर क्या है। असुर तो हमारे अंदर है, मैंने बताया। सो क्या क्या नेगेटिव असुर के, असुर और देवता दोनों है हमारे क्वालिटीज हमारे अंदर। सो असुर क्या क्या है, लाइक हेट है, रिजेंटमेंट, ऑल दिस, क्या कहते हैं इसको, हमारा स्थिति होता है ना तभी, लाइक हेट, रिसेंटमेंट, फियर, ईगो, क्रिटिसिज्म, ये सब हमारे अंदर का नेगेटिविटी है। और हमारा देवता गुण क्या है हमारे साथ, लाइक लव है, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, हैप्पीनेस, ब्लिस, जो भी पॉजिटिव हमारा भाव होता है वो हमारा देवता गुण है हमारा। सो दोनों है हमारे साथ। हम जिसको ज्यादा खाना खिलाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जिनके साथ ज्यादा दिन रहते हैं, ज्यादा देर रहते हैं, उनको वो खाना जाता है उनको। इसलिए वी हैव टू एक्चुअली दिस whole 9 days of Now Durga is to cleanse ourselves. It's just not बाहरी पूजा करना, पूजा पाठ करना, डांस करना, ये ठीक है, ये सेलिब्रेशन, पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, बट एक्चुअली ये मेन है हमारे अंदर का असुर मारने के लिए माँ दुर्गा का पूजा करते हैं एक्चुअली। मतलब पूजा मतलब हम साधना करते हैं एक्चुअली, अंदर जाके साधना करना है। देखेंगे अभी असुर क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल मधु केटबे, वन ऑफ द असुर्स इज मधु एंड केटबे, दो ट्विंस थे। मधु क्या है, हमको सेल्फ प्रेज, लाइक हमको कोई अच्छा है, अच्छा लग रहे हो, अच्छा दिस थिंग है करके हम बहुत खुश हो जाते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट, वी कीप ऑन एक्सपेक्टिंग, हम सब सब हमारे हमको प्रेज करे, हमको शाबाशी दे, हमको फ्लैटरी करे, हमको बहुत अच्छा अच्छा बातें कहे। वो एक्चुअली इतना बुरी बात नहीं है, बट वो भी एक क्या कहते हैं, वो थोड़ा बहुत असुर जैसा व्यवहार है। हम एक्चुअली वी हैव टू बिकम, वी शुड नॉट बी प्रे टू दैट बेसिकली। सो वो मधु मधु का दिस थिंग है, वो गुण है। और कभी कभी क्या करते हैं हम, दूसरों को भी हम गलत इंटेंशन से उनसे कुछ काम करवाने के लिए, फायदा उठाने के लिए भी उनको उनको बढ़ा चढ़ा के अच्छे हो, ये वो करके बहुत सारे हम वो भी करते हैं टॉक्स। सो दैट इज ऑल्सो, दूसरों को भी हम, वो भी असुरी है, वो भी असुर असुर का गुण है। सो ये सब मधु का असुर है। एंड केटअप, केटअप क्या है, हम जब दूसरों को हम उनके पीठ पीछे कुछ ये है, ऐसा है, वैसा है, जजमेंट्स करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं दूसरों को, या खुद को भी, खुद के साथ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, या वॉट, ये दूसरों को साथ हो या अपने साथ हो, वो केटअप का गुण है, केटअप असुर का गुण है। सो ये दोनों लाइक हमको सोच समझ के अवॉइड करना पड़ेगा। देन एक और असुर है महिषासुर। ये तो बहुत बड़ा असुर है, ये तो ईगोइज्म है, एक कि अहंकार कहते हैं ना, ये बहुत 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 बुरी है। स्पिरिचुअलिटी में और आम जिंदगी में भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी बात पे। कितना भी बड़े आदमी हो, कितना भी पहुंचे हुए, वॉट एवर इट इज, वी शुड नॉट हैव दिस असुर इन अस। सो लाइक हम कभी कभी कहते हैं हमारे नेबर्स से हम जलते हैं, हमारे बड़ा कार है, हमारा बड़ा घर है, मैं बहुत श्रीमंत हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। ये सब महिषासुर का असुर है, महिषासुर है हमारे अंदर। एंड वो जनरली आता है बॉडी कॉन्शियस में। बॉडी कॉन्शियस में पूरा ये अहम भाव होता है, ईगो होता है। सो ये बहुत बड़ा असुर है हमारे अंदर। एंड शुंभ निशुंभ, शुंभ है लालच, ज्यादा पैसा थोड़ा कमा लिया तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ग्रीड, ये पूरा हमारा जगत उस तरफ ही जा रहा है। ग्रीड एंड लस्ट, लस्ट इज काम भाव। सो ये पूरा आप देख रहे हो, पूरा 3D वर्ल्ड जो भी ये दोनों दिस थिंग में भर गया है, वो ग्रीड एंड लालच, वो कम ही नहीं होता। कितना भी पैसा है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ऐसा पूरा दुनिया अलेक्जेंडर जैसा ऐसे ही जाते रहते, एंड नहीं होता हमारा फील दिस थिंग, फीलिंग्स। सो दैट इज द शुंभ निशुंभ असुर का रिप्रेजेंट करते हैं वो। देन फाइनली रक्त बीज, रक्त बीज है हमारा संचित कर्म। संचित कर्म में, लाइक संचित कर्म, प्रारब्ध भोग और या आगामी कर्म, जो भी है कर्म, एक्चुअली देयर आर टू वेज ऑफ एलिमिनेटिंग दैट। मैं कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए थोड़ा बेयर विथ मी।
सो क्या है, ये रक्त बीज का एक्चुअली है कर्म, रिप्रेजेंट करता है कर्म। सो ये इसको हटाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो साधना मार्ग है, एक तो और दूसरा है भोगना। देन हम एक्चुअली हम सपोज हम कुछ हमको प्रॉब्लम आ गया भोगते वक्त, कुछ नेगेटिविटी में आ गया, कुछ लॉस हो गया, देन क्या होता है, एक एक बीज होता है, देन उससे क्या होता है, हम इससे क्या होता है, हमको डिप्रेशन आता है, देन हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, देन हम कुछ लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी, सब नेगेटिव सोचने लगते हैं, सॉरो होते हैं, फियरफुल होता है, देन वनरेबल होते हैं, हम सुसाइड तक भी जाते हैं हम। इसलिए क्या होता है, एक रक्त बीज से और रक्त बीज पैदा होता है। आपको पता होगा रक्त बीज का असुर क्या है, उसको मारा एंड उसका ब्लड अगर जमीन पे गिरा तो एक और रक्त बीज पैदा होता है, उसका वो कहानी है वो उसके पीछे। बट एक्चुअल मीनिंग है उसका, एक बुरे कर्म से हम बहुत सारे कर्म, बाकी बुरे कर्म या नेगेटिव कर्म हम पैदा करते हैं अपने आप नेगेटिविटी में जाके, तो साइक्लिक है वो, ऐसा विशेष साइकिल कहते हैं ना, ऐसा ऐसा हो जाता है। इसलिए उससे बहुत बच के रहना चाहिए। एक्चुअली वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। उसको भी हमारे हमारे अंदर जो भी है रक्त बीज, हमको मारना पड़ेगा। एंड बेस्ट वे इज टू डू साधना। साधना करना चाहिए, एंड साधना है अभी, इसलिए दुर्गा माता को लेके, दुर्गा माता को इसलिए वो देवता का दिस्टिंग दिया है। दुर्गा क्या है, शक्ति हमारे अंदर की। हम आना पाना जब साधना करते हैं, हम साधना करके शक्ति हमारे अंदर लेके वो ये सब असुरों को हम मारने के लिए हमको ताकत मिलता है। इसका मतलब ये है, पूरा वो पूरा सिस्टम, पूरा डिजाइन इसलिए इसने किया है। और ये एक्चुअली हम ये नवरात्रि का अलग अलग मंत्र है, एंड अलग एक, और हर एक देवी एक एक चक्र का रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक चक्र से हम जोड़ते हैं उसको एक्चुअली उनको। अभी हम सनातन, जस्ट आई जस्ट टेल यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट आई हैड डन, क्या किया था मैंने। एक्चुअली वो हम दूसरा हमारे गुरु के अंडर हम साधना करते थे, दुर्गा सप्तशती साधना। वहां पे 700 बीज मंत्र, एक्चुअली 700 श्लोक है, वो एक श्लोक का एक बीज मंत्र उन्होंने निकाल के ये 700 बीज मंत्र किया था, जहां से हम वो रिपीट हम रिसाइट करके, स्पेशली नवरात्रि में बहुत बार करते थे हम। 21 times, like how many over times, 11 times, 21 times ऐसा रिसाइट करते थे। 700 बीज मंत्र 13 चैप्टर्स में डिवाइड है वो दुर्गा सप्तशती करके। उससे क्या होता था, वो बीज मंत्र, वो भी गुरु का दीक्षा लिया हुआ बीज मंत्र हम रिसाइट करते वक्त, रिसाइट करके करके हमारे अंदर का वो जो भी असुर है, संचित कर्म है, ये सब एक 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 अब निकलता था। एक्चुअली वी यूज्ड टू कम आउट ऑफ इट। we that is one of the sadhanas which we used to do. So just अभी देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हमारा मूलाधार से माँ शैलपुत्री को रिलेट किया है। एक एक दिन एक एक माँ का साधना करते 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 हमारा एक बेसिकली कुंडलिनी साधना भी कह सकते हैं। एक एक दिन एक एक माँ का साधना करते करते, शुद्धि करते करते, मंत्र जप करते, एंड वो DSS दुर्गा सप्तशती करके करके we will cleanse ourselves. Basically it's a very deep sadhana which we do. Very पावरफुल साधना है ये बीज मंत्र, तो गुरु का दीक्षा लेके। सो फर्स्ट डे है शैलपुत्री, देन सेकंड ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान में, देन मणिपुरा में चंद्रघंटा माँ है, देन अनाहत चक्र कुष्मांडा या हार्ट सेंटर, देन आज का विशुद्धि चक्र स्कंद माता का है, देन ऐसे आज्ञा चक्र में कात्यायनी का है, देन सहस्रार में कालरात्रि, देन Mahagauri represents our soul, and Siddhidatri is the divine energy, निर्गुण निराकार energy basically। ये दोनों तो हमारे 6 इंच एंड 12 इंच के ऊपर चक्र है, हमारा बॉडी के अंदर बाहर भी चक्र है, सो वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। एंड जनरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब कुंडलिनी राइज होता है, विशुद्धि क्रॉस होना बहुत मुश्किल है। ये विशुद्धि तक बहुत बहुत देर तक अटके रहता है, बहुत साधने के बाद विशुद्धि से ऊपर जाता है वो। वी कैन फील दैट उसके बाद ऊपर जाता है। सो क्योंकि क्या है, वो 3 अनाहत से नीचे 3 चक्र तो अर्थ रिलेटेड है, लाइक मूलाधार तो
अर्थ है, अर्थ तत्व है। देन स्वादिष्टान तो जल है। देन मणिपुरा तो अग्नि है, कुष्मांडा आकाश है, एंड स्कंद माता इज लाइक वायु। सो उसको पार किया तो देन वी आर डन। उसके बाद वो दिस थिंग नहीं, नीचे नहीं आता कुंडलिनी, वो आज्ञा चक्र एंड सहस्रार के ऊपर वी कैन स्टे देयर, इट डजंट कम डाउन आफ्टर दैट, प्रोवाइडेड वी डोंट डू मोर ऑफ, आई मीन वेयर इन नॉर्मल स्थिति में ऐसा कभी नहीं होता, नीचे नहीं आता उसके बाद। सो कुंडलिनी एक्चुअली ये माँ का, आपने सीरियल में देखा होगा, माँ का हुंकार करती है ना, वो या करके जोर से हुंकारती है। उसका क्या है कि वो अभी ऐसा कि अभी कर्म का अंत होने वाला है। माँ का जब जागरण होता है हमारे अंदर तो वो हुंकारती है, वो उसके मतलब है वो हमारे कर्म प्रक्षालन करते हैं वो। सो उसका अंत है, उसका लाइक शंखनाद बजता है ना, उस ऐसे ही है शंखनाद है, शंख ब्लो करना, conch blowing. So I don't want to touch about Kundalini much because वो गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बेसिकली ये कुंडलिनी साधना भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देन एडवांटेजेस क्या है उसका, लाइक हर एक चक्र का हर एक ऑर्गन से हम वो सटल, वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वो चक्रास होता है, ये सब चक्रास सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होता है। हमारा ये बोन दिस थिंग ये दिख रहा है ना, ये मेन नर्वस सिस्टम, बैकबोन। सो उसके अंदर दैट इज कनेक्टेड सटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। सटली फिजिकली क्या होता है, नर्व्स को अटैच होता है, हर एक वो नर्व हर एक ऑर्गन को अटैच होता है। सो फॉर एग्जांपल विशुद्धि का काम, विशुद्धि क्लीन हो गया तो हमारा थ्रोट चक्र या जो भी वहाँ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लीन होता है। हमारा हार्ट चक्र पे ऊपर, लंग्स एंड हार्ट के ऊपर काम होता है। फिजिकल लेवल पे नर्व्स एंड कनेक्टेड होता है। सटल लेवल पे भी चक्र से नाड़ीज होता है, नाड़ीज कनेक्शन होके वो हील होता है बेसिकली। सूक्ष्म शरीर में वो हील होके देन वो फिजिकल शरीर में रूपांतरण होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। सो ये साधना करने से हमारा फिजिकल लेवल पे भी हीलिंग होता है एंड उसके अंदर जो भी संचित कर्म, नेगेटिव ब्लॉक्स सटल लेवल पे जो भी है वो भी हीलिंग होता है बेसिकली। सो इसका इसलिए ये नवदुर्गा का ये साधना बहुत बहुत पावरफुल है एंड वी शुड डू इट, जस्ट नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल साधना करना बहुत जरूरी है हम साधक के लिए। सो यहाँ पे आपको पता है एक्चुअली मैंने क्या सोचा है, थोड़ा चक्रा हीलिंग जो करने की सोच रहा है, लाइक आई जस्ट वांट टू लेट अस प्रैक्टिस बेसिकली बाय ब्रेथ वर्क to cleanse our chakras today. So you must know where each chakras are. So you know this Muladhara chakra, it's on the tip of the tailbone, and sacral chakras, Swadhisthana is around our reproductive organ, in front of the reproductive organ, and solar plexus is solar plexus or Manipura, it's on the navel, navel का point है ना वहाँ पे है। एंड हार्ट चक्रा, हार्ट के पास आप सभी को पता है। थ्रोट चक्रा थ्रोट सेंटर में है एंड ब्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्रा है एंड क्राउन चक्रा एंड उसके ऊपर दो 6 इंच एंड 12 इंच उसके ऊपर 2 चक्रास है। सो इट रिप्रेजेंट्स 9 देवीज ऑफ 9 चक्रास, ठीक है। और ऐसा क्या है ना, चक्रास में आगे भी होता है पीछे भी होता है। सपोज थ्रोट चक्रा आगे वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम चक्रा है एंड ऐसा एक फनल होता है, फनल जैसा ओपनिंग होता है चक्रा के सामने। इट विल बी फ्रंट एंड बैक, यू कैन सी हियर इन द दिस थिंग डायग्राम। सो फ्रंट एंड बैक। हार्ट चक्रा आल्सो लाइक एवरीथिंग, हार्ट चक्रा, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना, हर एक का आगे होता है पीछे होता है, ठीक है। अभी एंड सहस्रारा ओनली वन वे, इट इज ओनली ऊपर, एंड मूलाधार इट्स ओनली डाउन, टिप ऑफ द टेल बोन पीछे से होता है ना, उसका नीचे है। So you should visualize this कि आपका सुषुम्ना नाड़ी is going along your nervous system, main backbone है वो उसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर में, एंड वहां से वो this thing funnel निकलता है, तो चक्रा सेंटर में होता है एंड वहां से फनल निकलता है। इसलिए हम क्या करेंगे अभी, थोड़ा ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग एंड फास्ट ब्रीथिंग, so that we will try to clean our chakras.
what is this intention is, जब हम विचार कॉन्शियसनेस से हम श्वास लेते हैं उस चक्रा के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ. सपोज थ्रोट चक्र में हम काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ एक फनल है ऐसा सोचेंगे, एंड यहाँ से हम हवा ले रहे हैं एंड पीछे से छोड़ रहे हैं, इट इज गोइंग बैक. सो ऐसा हम फास्ट ब्रीथिंग करेंगे नॉन स्टॉप. वी वोंट हैव एनी गैप बिटवीन द ब्रेथ्स, फ्रंट एंड बैक. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, नो गैप्स. तो जो आप बोल रहे हो मैं एक बार हिंदी में कर दूं ट्रांसलेट इफ यू वांट. हाँ ठीक है. ठीक है, आप बोलिए, फिर आई विल ट्रांसलेट इनटू हिंदी. Okay, I will tell in English, right? So that will be better. Yeah, fine. So, so these chakras are like there's a chakra in center which is in the bone of the nervous system, our nervous system back. हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नसें होती हैं, वो हमारे जो रीढ़ की हड्डी का पिछली भाग है. वहां हम ऐसा सोचेंगे कि एक कोनिकल शेप है. हम जैसे मैम सर ने फोटो में दिखाया है, कोनिकल शेप है. तो आगे से सांस लेकर पीछे से, अगर कोन पीछे की तरफ खुला है और आगे से हम सांस ले रहे हैं कोन को, तो आगे से सांस लेकर पीछे कोन की तरफ बाहर जा रही है सांस. हमें ऐसा महसूस करना है. यस सर. So what we are doing, consciousness, when we are consciously breathing, the consciousness and Shakti both are like twin brothers of the same coin. There's a same coin. One side is the consciousness, one side is the Shakti. So consciously, when we are breathing from, say, when the air is entering the cone, visualize Prana Shakti is entering through this cone chakra and cleaning the chakra. Basically, the chakra is vibrating at a high frequency. It is getting energy and consciousness, and then the dark energy or the negative blockages are going back from this backside cone. जब हम श्वासों को गले से लेंगे, गले के ऊपर सारा हमारा ध्यान गले पे होगा और हम ये विजुलाइज कर रहे होंगे कि गले पे कोन है जो कि आगे से कोनिकल है, पीछे से खुला हुआ है. तो जब हम आगे से सांस लेंगे तो प्राण शक्ति यानी यूनिवर्सल एनर्जी, या जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो अंदर जा रही है और वो सारी हमारी नेगेटिविटी, हमारी ब्लॉकेजेस थ्रोट चक्र की को साफ कर पीछे से सारा गंद उस जो कोन भाग से खुला हुआ है वहां से निकाल रही है. हमें ऐसा विजुलाइज करना है और श्वासों को भरना है. डीप ब्रीथ मतलब गहरी सांसें लेते जाना है धीरे धीरे. जिस गले, जैसे अगर हमें जिस चक्रा पे अपनी क्लेंजिंग चाहिए, उस चक्रा पे ही हम विजुलाइज करेंगे उस कोन को. और जैसा सर ने बताया है, आगे से श्वास भरकर पीछे से निकालना है. या ऐसे ही बाहर से बाहर निकालना है. तो सॉरी, वो बीच में कॉल आ गया था. तो ये सर, ओवर टू यू, आप आगे बढ़े. हाँ, सो आपको पता, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि वो सांस फोर्सफुली लेना है, फोर्सफुली छोड़ना है. वो चक्र के ऊपर जा रहा है, वो चक्र वाइब्रेट हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी में. ऐसा यू हैव टू विजुअलाइज. एंड वो करते करते एक दिन में नहीं हुआ तो भी वो, ये अगर प्रैक्टिस किया ना आपने, you can feel the vibration of the chakras. You can chakras vibrate होने लगता है actually. जैसे जैसे हम अपने चक्रा पे श्वासों की आदत बना लेंगे करने की, तो हमें खुद ही चक्राओं पे वो वाइब्रेशन एनर्जी का आते हुए और हमारा गंद क्लेंस होकर निकलते हुए महसूस करेंगे. जब भी हम एनर्जी मेडिटेशन करेंगे, हर चक्रा पे हमें वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी चक्रा को अब महसूस करने लगेंगे इस ब्रीथिंग टेक्निक के बाद. सो हम अभी रूट चक्र से चालू करेंगे. रूट चक्र डजंट, एक ही साइड है कौन वो, सो ओनली नीचे टिप ऑफ द टेल बोन से आप हवा आ रहा है, हवा जा रहा है, हवा आ रहा है, लाइक ऐसा आप ऐसा नोज के यहाँ करते हैं ना, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं. एक्चुअली फिजिकली नोज से लेते हैं, बट वी हैव टू विजुअलाइज कि वहां से वो चक्र से हवा आ रहा है, जा रहा है. ठीक है, हमें विजुअलाइज मतलब सर ने जो कहा है अधिकतर सबको समझ में आ गया है, पर एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हाथों की और पैरों की पोजीशन यू ही रहेगी जो हम डेली रखते हैं?
जरूरी नहीं है। इसके लिए एक्चुअली यू हैव टू डू इट फुल फोर्स लगा के करना है। इसलिए आप खुल के बैठिए, पैरों को थोड़ा आगे थोड़ा दूर रखिए और हाथों को पैर के ऊपर रखे, ऐसा आप बैठ के आप जोर से श्वास लेना है आपको पूरी ताकत से। प्रोवाइडेड आपको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, अगर कोई रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्ट ऑपरेशन या कुछ भी मेडिकल रीजंस नहीं है, तो कितना भी एज हो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वो जोर से श्वास लेके आप कर सकते हैं इसको। ओनली मेडिकल वो कह रीजंस। रहे हैं एक बार कर दिखा दीजिए। ओके, सपोज मैं अभी विजुअलाइज करता हूँ कि मैं थ्रोट चक्र से हवा ले रहा हूँ। अभी आप पता चला वो अब हवा डिस्टिंग में भरते हैं ना, वो टायर में देखा होगा, पंचर टायर में जैसे भरते हैं हवा, ऐसा पूरा भरना चाहिए, जोर से भरना चाहिए, जोर से निकालना चाहिए, क्योंकि वो चक्र को आप हील करना चाहते हैं। उसके अंदर जो भी इतना सालों से वो जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी है, क्योंकि वो आप एयर लेने से कॉन्शियसली वो क्या होता है, शक्ति और कॉन्शियसनेस दोनों वहां जाके उसको वाइब्रेशन क्लेंजिंग कर रहा है, क्लेंज करके वो बाहर निकल रहा है। इसलिए कितना जोर होता है वैसा, ऐसा पूरा हवा पूरा ऐसा हवा ले रहा है, बट कॉन्शियस फुल मेरा यहाँ थ्रोट चक्र, हवा आ रहा है, हवा जा रहा है, हवा आ रहा है, हवा जा रहा है, स्वच्छ प्योर एनर्जी आ रहा है, पीछे से ब्लैक एनर्जी जो भी है, नेगेटिविटी। और चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा है या कुछ भी सपोज हार्ट चक्र पे कर रहा है, किसी के ऊपर आपका गुस्सा है, वो बाहर निकाल सकते, पीछे से बाहर निकाल दीजिए। एनर्जी लेना है, बाहर निकालना है, और ज्यादा लोगों के बारे में मत सोचिए, मेरा चक्र क्लीन होना चाहिए और सब ऑटोमेटिकली नोन अननोन थिंग्स क्लीन हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है। और कोई जैसा हवा पड़ता है ना साइकिल टायर में, ऐसा भरना चाहिए पूरा पुश करके, इतना फास्ट में। ओके फाइन। हाँ, यहाँ है वो, मतलब ऐसा। बट चक्रास कहाँ है आपको वो मेन पता चलना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली चक्रास कहाँ पे है आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है? किसी को कोई चक्रास के बारे में कहाँ है कोई दिस थिंग है, डाउट्स, सवाल है, कोई क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हैं तो एक बार ब्रेथ वर्क से पहले पूछ लीजिए, अपना हाथ रेज कर आपके सवालों के अभी जवाब दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपको ब्रेथ वर्क में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। प्लीज मास्टर्स, अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन पूछना है। बिकॉज चक्र का लोकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज हम ईच चक्र पे काम कर रहे हैं, नीचे से मूलाधार से सहस्रार तक जाएंगे, ईच चक्र पे काम होगा। आपको अप्रोक्सीमेटली पता चलना चाहिए कि कहाँ पे है। सर रश्मि जी कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ जी रश्मि जी बोलिए। बोलिए। आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन सर। सर मुझे पूछना था कि जब अगर हम ब्रीथ लेंगे तो जब हम ब्रीथ लेते हैं तो पेट तक लेते हैं, नीचे तक, तो फिर मतलब सांस के ऐसे ऊपर तक ही लेना है, यहाँ तक ही लेना है? मतलब एक्चुअली पेट का अभी सपोज आप अनाहत चक्र पे ले रहे हैं जैसे, या विशुद्धि में ले रहे हैं, जस्ट आपका फोकस विशुद्धि चक्र पे होना चाहिए। पेट कितना फूलता है नहीं फूलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमको अभी। मतलब जब भी आप सांस लें, आपका ध्यान नाक की जगह, पेट की जगह अपने गले पे होना चाहिए। जहां कभी हम क्लेंजिंग कर रहे हैं, अगर रूट की क्लेंजिंग कर रहे हैं तो रूट पे ध्यान रखिए, सांस जहां से आ रही होगी जा रही होगी लेट इट भी होने दीजिए, उस पे ध्यान नहीं, सारा ध्यान जिस चक्रा पे हम ब्रीथ वर्क कर रहे हैं उस चक्रा पे आप ध्यान रखिए। आप खुद ही देखने लगे जाएंगे, बड़े आप लोग खुद अपने आप लोगों को महसूस होएगा कि आप वहीं से सांस ले रहे हैं, जैसे ऐसा लगना लगेगा। और हो सकता है स्टार्टिंग में कई बार नहीं लगता, तो प्लीज आप घबराइए मत, जो हो रहा है होने दीजिएगा उसका। Because it is said that where conscious goes, there Shakti also goes. Conscious जहाँ पे जाता है, conscious आपको यहाँ पे जाता है, consciousness अब यहाँ पे आप conscious रहते हैं तो शक्ति भी वहाँ फ्लो होता है ऑटोमेटिकली। सो कॉस्मिक एनर्जी ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्लो होता है। हम क्या आनापानसति में क्या करते थे, यहाँ से सहस्रार से आता था ना शक्ति, अभी चक्र से डायरेक्ट ले रहे हैं हम, ये इस पॉइंट से ले रहे हैं। एक्चुअली दिस आर ऑल कनेक्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. Each chakra is a power point, like a transformer connected to different worlds. Now we are cleansing that area. चक्रा को बेसिकली वाइब्रेशन है, लो वाइब्रेशन में होता है बिकॉज ऑफ ऑल द संचित कर्मास। अब ये सांस वर्क में, ब्रेथ वर्क में क्या होता है, वी आर टेकिंग द वाइब्रेशन ऑफ द चक्रास टू द
हायर लेवल बेसिकली। ये करते करते आपको पता चलेगा, चक्रा तरफ घूमना लगता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपको उस एरिया में पता चलता आई है। हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस। करेक्ट, या इनफैक्ट सर वो जब एनर्जी फ्लो होती है ना ऊपर से नीचे तक, तो वो धीरे धीरे हर वाइब्रेशन, हर चक्रा की महसूस होने शुरू हो जाता है स्टार्टिंग। करेक्ट, यस सर, वेरी वेरी ट्रू सर। अनीता रानी जी, यस आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। मैम मुझे नमस्ते मैम सर। या नमस्ते। हाँ मुझे ये पूछना था, चक्रा के बारे में पूछना था, मुझे चक्रा के बारे में ज्ञान नहीं है मुझे। ज्ञान नहीं है, ओके। हाँ। बेसिकली हमारे अंदर 112 चक्रास होता है। आई मीन 112 मेजर चक्रास। एक्चुअली क्या होता है, नाड़ीज जैसा हमारा फिजिकल बॉडी में आपको पता है ना, साइंस में नसें है, नर्व्स है, नर्व्स गए हैं सब ऑर्गन्स में, ब्लड होता है, ब्लड जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपको पता है ना वो फिजिक्स में। यस यस। हाँ, सेम ऐसे ही हमारा सटल बॉडी होता है, प्राणमय कोश। वहां पे क्या होता है, हमारा नर्व्स होता है और नाड़ीज होता है, और 72,000 नाड़ीज, एनर्जी वेन्स, जहां से एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, वो पूरा बॉडी में 72,000 नाड़ीज होता है हमारा सूक्ष्म शरीर में, अंदर होता है, बाहर होता है, वो सब होता है। सो मैम आप ऐसा करिएगा, आप ना स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो हम लोग सब शेयर कर देंगे ग्रुप में, आज सेशन के बाद एक बार देख लीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। Basically, chakra यानी कि intersection of nadis. There are many thousands of chakras actually, but most prominent are 114. उसके अंदर चक्रा का ये एनर्जी सेंटर होता है। बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होता है, जहाँ पे आपका रीढ़ की हड्डी है ना पीछे, वहां पे आपको सुषुम्ना नाड़ी है। वो वहां पे भी उसके अंदर वो ये चक्रास, मेन 7 चक्रास है जो है उसके अंदर होता है, वो पॉइंट्स के ऊपर। सो मूलाधार आएगा तो टिप ऑफ द टेल बोन पे पीछे वो वहां पे मूलाधार है। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां पे दिस थिंग होता है, स्वादिष्ठान। देन नाभि है, वहां पे मणिपुरा है। देन अनाहता है, हार्ट चक्रा, हार्ट के सेंटर में यहाँ पे अनाहता है। देन विशुद्धि यहाँ है। आज्ञा चक्रा, ये आईब्रोज है ना, उसका जस्ट ऊपर, थोड़ा ऊपर, यहाँ थर्ड आई कहते हैं शिव का, वहां पे एक्चुअली वो अंदर होता है, ये एक्चुअली ऊपर नहीं होता। एक्चुअली ये लाइन ऐसा ड्रॉ करके, यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया तो तीनों इंटरसेक्शन में वहां पे होता है वो थर्ड आई, वो अनाहत चक्र, सॉरी आज्ञा चक्र, सॉरी। देन ये सहस्रार। सो ऐसा है, वो बाद में आप वीडियो देख के आपको थैंक यू सर, थैंक यू। या सो वी कैन स्टार्ट, राइट? फास्ट ब्रीथिंग करना। एक टिप मैं देना चाहूंगी, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था। लास्ट ईयर मैंने भी ब्रेथ वर्क सीखा था, तो तब क्या होता था, मुझे बिल्कुल भी चक्रा के बारे में ज्ञान नहीं था। तो मैंने ना अपनी बॉडी से, फिजिकल बॉडी को कह दिया था कि जहाँ पे भी चक्रा है वो मेरे 8 मेन, वो अपने आप मुझे महसूस हो जाए, तो वो ध्यान के दौरान मुझे महसूस हो जाते थे। तो आप लोग भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ है, बस आप अपनी बॉडी को अगर कमांड देंगे ना, फिजिकल बॉडी को, वो अपने आप आपको गाइड कर देगी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक्स। सो मैं कौन सा चक्रा करके मैं गाइड करता रहता हूँ। आप उस चक्रा पे आप कंसंट्रेट करके ध्यान कीजिए। सर सब एक क्वेश्चन और है कि कितनी बार लेनी है ब्रीथ, ऐसा कोई नंबर है या बस लेते जाना है? नंबर कुछ नहीं है, आप कितना आप ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, नंबर के ऊपर कुछ नहीं, जस्ट फास्ट ब्रीथिंग करना है। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप जब सांस के लेने के लिए बताएंगे ना, तभी बता दीजिए कि ये चक्रा यहाँ पे है, यहाँ फोकस करना है आपको। हाँ, वो बताता हूँ मैं। ठीक। मास्टर सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस खोल लें, जिससे कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो हम लोग आप पे ध्यान रख पाए। ओवर टू यू। या नॉन कॉपीराइट से लिया है। ओके, सो फ्रेंड्स अभी ध्यान में बैठेंगे।
पूरा ये वो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी, हाथ का पैर का पूरा खोल के पूरा ओनली आपको ओनली फोकस चक्रा पे अभी एनर्जी पे है, लेना छोड़ना लेना छोड़ना। फ्रेश एनर्जी, वाइट वाइट एनर्जी आ रहा है, प्राणिक कॉस्मिक एनर्जी आ रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी जो भी है ब्लॉकेजेस है सब निकल रहा है हमारे चक्रा से, ऐसा उतना ही इंटेंशन रखना है। और अभी आंख बंद करके या आंख खोल के भी, आंख बंद करके बैठ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी मूलाधार से चालू करते हैं हम। Okay, let's start. Breathe in, deep breath, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. So deep breathing चालू करेंगे। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. अभी जोर से करेंगे।
अभी हम अनाहत चक्र पे मूव करेंगे, फोकस करेंगे। अनाहत चक्र पे आ जाइए मास्टर्स, आपका फोकस वहाँ। But breathing through the chakra is very, very important to the funnel. Just visualize the cosmic energy, white energy, golden energy entering as you breathe in. And when you breathe out, the negative dark energy just going out in the form of a gas and just releasing to the universe and going back and merging with the source.
कालरात्रि को स्थापन करेंगे, वहां पे शुद्ध हो गया। अभी सुषुम्ना नाड़ी में हम ब्रीथ करेंगे, पूरा सुषुम्ना नाड़ी से मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। We will breathe through the Sushumna Nadi now. Just visualize cosmic energy entering the Sushumna Nadi, going through each chakras, hitting the Mooladhar, and Mooladhar से फिर से आप श्वास बाहर लेके सहस्रार से बाहर छोड़िए। पूरा आपका सुषुम्ना नाड़ी क्लेंस हो रहा है अभी, हर एक उसके साथ हर एक चक्रा, जैसे हर एक कमल का फूल एक चक्रा जैसा है, उस खिल रहा है, पूरा ब्लॉसम हो रहा है, खिल रहा है, हर एक चक्रा शुद्ध हो रहा है, प्योर गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट से भर रहा है। सुषुम्ना नाड़ी से ब्रीथ कीजिए। आपका श्वास सहस्रार से अंदर लेना है, श्वास लेते वक्त वो श्वास मूलाधार तक जा रहा है और मूलाधार से श्वास बाहर निकाल के सुषुम्ना से आप बाहर निकाल रहे हैं। श्वास लीजिए और फेंकिए। जैसा आपका हवा भरते हैं ऐसा पूरा मास्टर। सुषुम्ना से आप श्वास लीजिए और छोड़िए। और स्लोली अभी हमारा कॉन्शियसनेस में आएंगे। सभी मास्टर्स को धन्यवाद कहेंगे, जो भी मास्टर्स हमको इस प्रोसेस में सहायता किया, उन सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। माँ दुर्गा को कोटि कोटि धन्यवाद हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। और अभी हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 और स्लोली बाहर आएंगे। Thank you, masters. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Really, may wonderful energies and wonderful breath work. And मैंने सबसे ज्यादा वाइब्रेशन मेरी जो थी, what I felt, it was at स्वादिष्ठान and third eye. Okay. And जब थ्रोट चक्र पे हम आए, तो I felt जैसे have you seen dragon fruit? I see. Red color. ड्रैगन फ्रूट में जैसे स्किन होती है ना, ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं और वो स्किन है, वो आई फेल्ट ऑन माय थ्रोट चक्रा कि कुछ डॉट्स बच गए जैसे। तो लाइक मास्टर्स आर शोइंग मी कि ये तुम्हारे अंदर का है हाल, कि अभी ब्लैक डॉट्स हल्के दिख रहे हैं, दूर हैं, देयर आर। व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग दैट ब्रेथ, तो मुझे बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। आई वाज एबल टू ना, वो महसूस हो रही थी पूरी ठंडक। और वो धीरे और जब थर्ड आई पे आया तो इट वाज लाइक सो पावरफुल, वो एनर्जी इतना फ्लो हो रहा था, इट वाज लाइक आउट ऑफ। मैं उसके बाद सहस्रार को तो इमेजिन ही बाद में मतलब करना ही नहीं जरूरत पड़ी, वो अपने आप ही सहस्रार तक चली गई। और सहस्रार पे जैसे ही गई तो आई वाज एबल टू सी अ वेरी ब्यूटीफुल लोटस। और उस लोटस के ना एक नहीं, हजारों पेटल्स थे, मतलब बहुत छोटे पेटल्स थे। उस तरीके का लोटस पूरा खिला हुआ था और बीच में एक बीम ऑफ लाइट अंदर पास ऑन हो रही थी। और जैसे आपने बोला ना कि ऊपर से नीचे तक ब्रीथ लो, वो ऑलरेडी इट वाज
started happening. वो अपने आप ही होना शुरू हो गई थी, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, वो अपने आप ही वो जैसे क्लेंस होकर अपने आप होना शुरू हो जाता है. It was so wonderful. Thank you sir, amazing. थैंक्स. धर्मिष्ठा जी को शेयर करना है. या नमस्ते सर. बहुत औसम था सर, बहुत ही अच्छा था. मूलाधार में जब जो के तो आपने जब स्टार्ट आप बोल रहे थे तभी एक गोल्डन नाग का स्थापना हुई और उसके बाद 9 देवियां साइड में बैठ गई थी पहले से ही. मैंने वो देखा और मैंने अपने मूलाधार में भी कुंडलिनी मारा हुआ गोल्डन सांप देखा, नाग देखा. फिर मूलाधार में जब सांस ले रहे थे उसके पहले पूरे एक रोम है ना, इस चीज को महसूस कर पा रहा था क्योंकि मैं सांस बहुत ज्यादा नहीं ले रह पा रही थी. और धुआं ग्रेश धुआं निकल रहा था मूलाधार के नीचे से. फिर स्वादिष्टान तक मैंने सांस ली. उसके बाद मैं सांस ले नहीं पाई और मेरा शरीर इतना झूम रहा था और मुझे आदि पराशक्ति मेरे सामने खड़ी थी, व्हाइट साड़ी और रेड बॉर्डर में त्रिशूल लेके. वो मैंने महसूस किया. और फिर तो मैंने डांस ही किया है, पूरा झूम रही थी डांस करके. मुझे कथक नहीं आ रही थी और कथक में मैं डांस कर रही थी. और सर जब मणिपुर में आए तो मेरा पेट जोर से अपने आप गोले की तरह हिल रहा था, जोर से. और मेरी उसमें से सांस मेरी नाक से निकल रही थी, सांस मैं ब्रीथ नहीं कर रही थी, वो पेट खुद ब्रीथ कर रहा था और नाक में से वो बाहर निकल रही थी सांस. फिर जब हार्ट चक्र में आए तो शिव और शक्ति दोनों मेरे साथ नाच रहे थे. और वो इतना एंजॉइंग था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है. मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ उस बात को. वो बहुत ही अच्छा दृश्य था. फिर यहाँ विशुद्धि में कुछ प्रोसेस हो रहा था और फिर बाद में उसमें एक कट मारा गया चौकड़ी का. ग्रंथि शायद निकला है यस सर, एक मिनट बोल लेती नहीं तो भूल जाऊंगी. वो क्रॉस मारा गया और फिर बाद में मैं अपने में ही खुश इतना हंस रही थी कि ये पता नहीं है, हंसे मैं अपना झूम रही थी. फिर सर मुझे यहाँ आगे कमल दिखा मेरे गले में और पीछे कमल व्हाइट कलर का खिला हुआ. वो दोनों साइड देखा और फिर थर्ड और उसमें तो मैं अपने में ही थी, तो इसमें मुझे कोई वाइब्रेशन या कुछ महसूस नहीं हुआ, खाली मैं झूमने में ही थी. गुड. और डांस करने में ही थी. और जैसे ही वो पूरा हुआ, देवी भी वहां से जो स्थापित था वो भी गए और सबको साष्टांग नमस्कार किया और सबने विदाई ले ली. गुड. बहुत अच्छा. सुपर्ब सर. हाँ, आप खुद देवी है, मैं सिर्फ निमित्त था. हाँ मास्टर सब करवा रहे, मैं सिर्फ निमित्त हूँ. हाँ, लेकिन बहुत अच्छा करवाया सर. गुड. एक्चुअली मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है. कोई बात नहीं है. भाव है. हाँ, यस सर. That's what matters. बहुत अच्छा था सर. थैंक यू सर. यही कहते कहते हिंदी बहुत अच्छी हो गई है. हाँ साहब, सही बात है. ओके, थैंक यू. अनीता जी. नमस्ते सर. नमस्कार. सर आज मुझे ना यहाँ इतने में बहुत पेन हो रहा था. आज पहली बार मुझे एहसास हुआ. मुझे 3 महीने हो गए करते हुए, मुझे कभी भी नहीं हुआ था. आज पहली बार जैसे मैंने मेडिटेशन शुरू करा, मतलब सांसों पे वो करा, यहाँ इतना पेन हुआ था. मुझे ऐसा हो रहा था कि छोड़ के सब कुछ सिर को पकड़ के बैठ जाऊं. अब जैसे ही खत्म हुआ प्रोसेस, वैसे ही दर्द भी खत्म हो गया. ओके. और बस ये इतने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मुझे.
ये क्यों हो रहा था दर्द, ये मुझे नहीं पता। ये एक्चुअली ब्लॉकेजेस होता है वो। हाँ, इतने सर में बहुत पेन हो रहा था। हाँ, आज्ञा चक्र में या सहस्रार में जो भी चक्र और रिलेटेड ब्लॉकेजेस होता है वो सब रिलीज हो रहा है। वही प्रोसेस हम कर रहे थे अभी, ब्लॉकेजेस निकालने के लिए। जब वो ब्लॉकेज, जब वो हवा आता है, वो ब्लॉकेज के वजह से वो प्रेशर को अपोज करता है ना, आपका अंदर का शक्ति जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता, उसको सॉर्ट ऑफ प्रेशर करता है, इसलिए वो पेन होता है। वो थोड़ा देर के बाद करते करते रिलीज होने के बाद आपको हल्का लगता है। ये प्रोसेस खत्म होता ही खत्म होगा सारा दर्द। हाँ वही। थैंक यू सर, इतना ही था। थैंक यू। योगिता जी बोलिए। Thank you and deep gratitude sir. Thank you so much. आंखें नहीं खुल रही इसलिए वीडियो ऑफ रखा है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंजॉय द प्रोसेस। और एनर्जी अभी तक है ऐसा लग रहा है, और इतना कि मूलाधार से स्टार्टिंग हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही आपने कौन शेप बताए थे वैसे वैसे प्रोसेस होते जा रहे थे, कौन से लेते जा रहे थे, स्वादिष्टान तक छोड़ते जा रहे थे, वैसे ही ब्लैक जो धुआं सा था वो निकल के मैं प्रकाश में विलीन करते आ रही थी। वैसे ही स्वादिष्टान में हुआ, मणिपुर चक्र में, और फिर जैसे ऐसे लग रहा था कि मानो एनर्जी, वाइट एनर्जी आ रही है और मैं काले धुएं के समान वो चली जा रही है। और हार्ट चक्र में भी बहुत अच्छे वाइब्रेशन थे, और गले में जैसे आया तो नीचे के कमल का जो पेटल्स है वो नीचे की साइड वाला नीचे झुका हुआ रहता है, तो वो दिखा। मैंने कहा कमल का नीचे का ही साइड है। तो फिर धीरे से मुझे स्लोली फिर ऊपर के साइड, नीचे से ऊपर की ओर मुझे दिखा। तो इतना ब्यूटीफुल वो कमल खिला हुआ था, जैसे ही धर्मिष्ठा मैम ने कहा वैसे। और चक्र घूम रहा था मेरा विशुद्धि चक्र में। ये प्रोसेस सब विशुद्धि चक्र में हुए सब मेरे। बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र से विशुद्धि से फिर आज्ञा चक्र में भी बहुत अच्छे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा था कि मैं कौन शेप में सामने से ले रही हूँ, पीछे की साइड से उसे निकाल रही हूँ। ये सब प्रोसेस थोड़ी देर के लिए सामने से और पीछे की साइड से फ्लो हो रहे थे। फिर थोड़े सेकंड के बाद वो प्रोसेस सामने की साइड से ही मैं ब्रीथ इन ले रही थी और ब्रीथ आउट कर रही थी। वो प्रोसेस बहुत, और आज्ञा चक्र में भी बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था, पेटल खुल रहा है। और स्वादिष्टान में सहस्त्र चक्र में तो जैसे मानो बहुत अच्छी एनर्जी थी और पेटल्स खुल रहे थे, दिखाई दे रहे थे मुझे कमल के। और इतनी एनर्जी, जैसे आपने कहा कि सहस्त्र से मणिपुर चक्र तक गया वो एनर्जी, पूरा डीप और बहुत बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदना जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर। आज मतलब इतने टाइम बाद आज इतनी ज्यादा मुझे एनर्जी महसूस हुई, बहुत ज्यादा एकदम। मतलब मेरे स्टार्टिंग से तो मेरे करने के बाद मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन था। मैं बहुत बियर कर रहा उसको मैंने। उसके बाद मेरी पूरी फुल बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, और जैसे जैसे चक्रास हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, लास्ट में आते आते मेरे हाथ एकदम ऐसे टाइट सुन्न से हो गए। मुझे लग रहा था पता नहीं ये नॉर्मल भी कैसे मैं कर पाऊंगी। एक माता रानी को यही बोलती थी, माता रानी इन सबको नॉर्मल करो। और उसके बाद जब सहस्त्रद्वार से ऊपर पहुंचे, इतनी तेज व्हाइट लाइट थी कि बहुत जबरदस्त, मतलब कुछ कमल का सा, बहुत सारी मतलब डिजाइन्स जो भी मतलब नहीं समझ पा रही थी क्या क्या, मतलब बहुत तेज व्हाइट लाइट थी। और आपका ये सेशन खत्म होने तक भी जब 2 लोगों के शेयरिंग हो गई, उसके बाद भी मेरे हाथ बहुत टाइट थे। और मैं फिर प्रेयर्स में मैंने अपने मतलब जो भी मेरे अपने हैं उन सबके नाम लिया कि माता इनको प्रोटेक्शन में लो, या इनको सबके नाम लेते लेते लास्ट में मैंने जब एक नाम लिया, उसके बाद मतलब मेरे हाथ थोड़े नॉर्मल हुए और मैं थोड़ा नॉर्मल हो पाई उसके बाद।
मतलब Okay. बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब ऑसम वाला आज फीलिंग मुझे महसूस हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका सेवा करना मेरे को सौभाग्य है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत आज अच्छा। बहुत Thank you, तेज thank व्हाइट you. लाइट, व्हाइट लाइट बहुत तेज थी, मतलब बहुत देर तक आंख बंद करते हुए, जैसे मैम बोल रही थी ना उनकी आंख नहीं खुल रही, वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू। सुकांत जी। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल प्रोसेस। अभी तक में जैसे वंदना मैम बोल रहे थे, जब प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरा स्टार्टिंग में, सर दिस इज माय थर्ड प्रोसीजर। पहले मैंने ये जो देवा सर्कल हो रहा था ना, आनंद करुणाकस जी का, उनका किया था। उसके बाद श्रेयांश डागा का, एंड थर्ड टाइम आपका ही कर रहा हूँ। तो ये जो हो रहा था करुणाकस सर जी का और आपका क्वाइट सिमिलर है। और अच्छा भी लगा सर। मुझे डाउट्स ये है कि हम जब विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, एक्चुअली हमारा जो ब्रीदिंग होता है दैट इज ओनली थ्रू द नोज। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। तो हम जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो हमें बोला जाता है कि वी शुड नॉट अप्लाई योर लॉजिकल माइंड, राइट सर? तो इस जब ब्रीद आउट और ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअली ब्रीथ तो इधर जाती है, लेकिन हम विजुअलाइज करते हैं कि ब्रीदिंग यहाँ जाता है, राइट सर? एक्चुअली ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं मूलाधार चक्र में हो रहा था तो ऑटोमेटिकली मेरे आनस स्क्वीज और एक्सपांड हो रहा था, राइट सर? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ध्यान वहीं पे चला जाता है। करेक्ट। असल में ब्रीदिंग तो यहाँ होता है। तो मैं, हाँ प्लीज सर बताइए। या एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे ये कहते हैं कि जहाँ पे आपका माइंड जाता है, फोकस, आपका चित्त जाता है, वहां शक्ति फ्लो होता है। Physically, because body needs air, body lungs need air, you're taking the breath, right? और यहाँ से आप हवा ले रहे हैं, बट एक्चुअली आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? सपोज यहाँ से आप ले रहे हैं, आपका कॉन्शियसनेस क्या जाता है? यहाँ से हवा जा रहा है, यहाँ से हवा आ रहा है। आपका कॉन्शियसनेस का दिस थिंग है ना, फ्लो। जहाँ कॉन्शियसनेस जाता है वहां शक्ति भी फ्लो होती है उसके साथ, ठीक है? वहां शक्ति फ्लो होता है। सो दैट इज द मेन फोकस बेसिकली. So slowly what will happen, as you become subtle, you will really feel that Shakti is going and coming out of this chakra. As you become subtle, you should be sensitive enough. As you become sensitive enough, when you really breathe, you can feel cold. यहाँ सहस्रार में मैं जनरली यहाँ आज्ञा चक्र में फोकस करके मेडिटेशन करता हूँ। मैं जब करता हूँ ना, यहाँ ठंडक लगता है अंदर ना, बहुत ठंड लगता है। वो एरिया जहाँ पे वो सोल है बहुत कूल रहता है। लाइक यू शुड बिकम सेंसिटिव, वो लेवल पे आप जाना चाहिए। देन यू कैन रियली फील दैट एनर्जी। अभी जो भी चक्र में, जहाँ वो चक्र आप जाके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो चक्र स्टार्ट वाइब्रेटिंग बेसिकली एज यू गो ऑन डूइंग द साधना। जहाँ पे आप सपोज हार्ट चक्र पे फोकस करके आप वहां से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, you will start feeling that vibration. इधर वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, उसका अपना जो भी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, गॉड फ्रीक्वेंसी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। अभी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट हो रहा है। इसके वजह से वो जो भी है कर्म है, संचित कर्म है, हमारा नेगेटिव फीलिंग्स है, हेवी होके बैठा है, वो सब हम अभी बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति और कॉन्शियसनेस, चैतन्य और शक्ति वहां पे फोर्स करके हम पुश आउट कर रहे हैं एयर को। जैसे आप सर्विस स्टेशन में जाके पूरा पानी से पूरा आप क्लीन करते हैं ना पार्ट्स, ऐसा आप फ्लड कर रहे थे ये प्रोसेस में। सो कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, देन you'll start feeling the subtleness. वो आप हल्का होने के बाद आपको पता चलता है प्रोसेस जहाँ पे एक्चुअली हो रहा है, वहां पे शक्ति जाना आना आपको महसूस होता है। ऐसा आपका आप म्यूट पे है, आप शायद आपका वीडियो क्वालिटी। हाँ अभी आवाज आई सर? हाँ हाँ आए। हाँ मतलब मैं यही बोल रहा था कि अभी भी बॉडी में वाइब्रेशन है सर,
and particularly fingers and stomach are very tightened portion, मतलब जैसे Okay. कि कोई रस्सी से बंधा हुआ है ऐसा सर। Okay. सर और एक क्वेश्चन था मेरा, हम सब एनर्जी के बारे में बात करें। जैसा कि साइंस बोलता है कि एनर्जी neither can be destroyed nor can be created, राइट सर? आपका वॉइस थोड़ा अभी आ रहा है सर? हाँ, तो हम एनर्जी के बारे में बोलते हैं, एक बोलते हैं कि कस्मिक एनर्जी, दूसरा बोलते हैं प्राणिक एनर्जी, राइट सर? तो मेरा ये बेसिक डाउट है कि कस्मिक एनर्जी itself flows throughout the universe, itself it flows. तो what about प्राणिक एनर्जी? Actually both are same as far as I know, both are same. When it enters, because cosmic energy only, we are all alive because of cosmic energy or the pranic energy. प्राणा क्यों कहते हैं, वो एक टर्मिनोलॉजी में कहाँ पे वो रेकी की गए तो उसको वहाँ पे प्राणिक हीलिंग कहते हैं, प्राणिक एनर्जी कहते हैं। Sir, can I answer? Yeah, please answer. That's what I don't. Sir, actually, it is a cosmic energy when it's flowing throughout the universe. But when it enters into our body, it's called as a pranic because it converts into prana. So that's why it's called prana energy when it enters into our physical body. The cosmic energy, तो वो है वो cosmic energy और वो हमारी body के अंदर enter हो रही है तो वो प्राणा में convert हो रही है because हमें energy मिल रही है. That's why it's called pranic energy. That is equally the same. बस वो जो पूरे यूनिवर्स में सर्कुलेट हो रही है वो बस एक नॉर्मल कॉस्मिक एनर्जी है और जब वो हमारे अंदर एंटर होकर हमें एनर्जी देती है तो वो प्राणा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज दिस, बस ये इतना ही मुझे पता है। थैंक यू सुकांत जी। सुकांत जी, आप कह रहे थे आनंद जी का सेशन अटेंड किया,